मृत्यु से नहीं बच सके भगवान, जाने कैसे गए वापस अपने धाम। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे मृत्यु को प्राप्त करना है। मनुष्य तो मनुष्य, भगवान भी इससे बच नहीं सके। आखिरकार उन्हें भी एक दिन अपने धाम वापस लौटना पड़ा। भगवान राम हो या कृष्ण, सभी को अपना समय पूरा होने के बाद इस नश्वर शरीर को त्यागना पड़ा। आइए जानते हैं मनुष्य को जीवन देने वाले भगवान को कैसे मिली मृत्यु। लक्ष्मण, जो कि अपने भ्राता राम के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, उन्हें भी अपनी देह को त्यागना पड़ा। एक दिन भगवान राम से मिलने एक संत आए और उनसे अकेले में चर्चा करने के लिए कहने लगे। ये संत कोई और नहीं, विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, तो जो भगवान राम को यह बताने आए थे कि उनका जीवन अब धरती पर समाप्त हो गया है। दोनों एक कक्ष में चर्चा करने चले गए और लक्ष्मण को द्वारपाल के रूप में खड़ा किया कि कोई भी अंदर न आने पाए। कोई आया तो लक्ष्मण को मृत्यु दंड मिलेगा। भगवान राम संत से चर्चा कर ही रहे थे, दुर्वासा ऋषि अचानक से वहां आकर राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण के लाख मना करने पर भी वह अपनी जिद पर अड़े रहे और न मिलने देने पर राम को शाप देने की बात कहने लगे। तब लक्ष्मण ने अहम फैसला लिया। वह नहीं चाहते थे कि राम को कोई शाप मिले, इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुर्वासा ऋषि को राम से मिलने जाने दिया। ऐसा होने पर राम ने लक्ष्मण को राज्य और देश से बाहर चले जाने को कहा। उस युग में देश से निकाला जाना भी मृत्यु के बराबर ही माना जाता था। लक्ष्मण सरयू नदी के भीतर चले गए और अपना शरीर त्याग कर शेषनाग का अवतार ले लिया। फिर वह विष्णु लोक चले गए। इस प्रकार लक्ष्मण का अंत हो गया। भगवान राम भी अपने भाई के बिना नहीं रह सकते थे। वह भी अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर सरयू नदी में समा गए। फिर कुछ देर बाद नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार राम ने भी अपने शरीर को त्याग कर विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हुआ तो उसकी मां गांधारी विलाप करने रणभूमि में पहुंची। गांधारी अपने पुत्र की मृत्यु का कारण पांडवों और भगवान कृष्ण को समझती थी। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया। ठीक 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथों से हुआ। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर